My name is Professor Ankit, and today we are going to discuss whether there will be capping on international students in Canada or not. So, we will discuss the exact reason and we'll try to understand what is happening right now in Canada so that we can find out what will be the most probable move of the Canadian government in future. तो सबसे पहले हम समझेंगे सिनेरियो को एग्जैक्टली हो क्या रहा है। कनाडा की अगर हम बात करें तो वहाँ पे अब हाउसिंग क्राइसिस है, मतलब जो रेंट है वो बहुत ज़्यादा है। अगर हम एवरेज रेंट की बात करें जो कि $500 था पिछले साल, वो अब अप्रॉक्सीमेटली बढ़ गया है, मतलब डबल हो गया है। इट इज़ अराउंड $1000। तो कुछ रीसेंट चेंजेस की लिबरल्स ने इमिग्रेशन लॉज के अंदर, जिसके कारण नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ गए कनाडा के अंदर। एंड फाइनली क्या हुआ, वहाँ पे कंजेशन होगी कुछ बड़े सिटीज़ में, जैसे कि टोरंटो जहाँ पे मेजर इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ पे स्टूडेंट्स इतने ज़्यादा आ गए, कंजेशन होगी कि जॉब्स नहीं मिल रही, घर नहीं मिल रहा रहने को, हर चीज़ महंगी हो गई है। रिसेंटली हमें ये भी पता लगा कि कनाडा के अंदर सीन फ्रेजर, जो कि पहले एक इमिग्रेशन मिनिस्टर थे, वो अब हाउसिंग मिनिस्टर बन गए हैं। एंड नए इमिग्रेशन मिनिस्टर मिस्टर मार्क मिलर आ गए हैं। पर इन दोनों के लिए भी अब ये एक डिफिकल्ट सिचुएशन हो गई है, क्योंकि जो स्टूडेंट्स इन्होंने बुला लिए अपने कंट्री के अंदर वो इतने ज़्यादा हो गए एंड अब उनको अच्छे से घर नहीं मिल रहा, प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हो गए। एंड फाइनली सारा ब्लेम जो आ गया दैट इज ऑन जस्टिन ट्रूडो। तो जस्टिन ट्रूडो ने लेटेस्ट एक स्टेटमेंट दी है 23 अगस्त 2023 को, जिसके अंदर उन्होंने स्टूडेंट के जो अनअफोर्डेबिलिटी वाले ब्लेम है उनको हैंडल किया। तो अब हम डिटेल में देखते हैं कि हुआ क्या था। तो ये स्टार्ट हुआ जब प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो क्रिटिसिज्म फेस करनी पड़ी हाउसिंग के रिलेटेड। तो लोगों ने बताया कि हाउसिंग बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जा रही है, प्रॉपर्टीज़ के रेट बढ़ रहे हैं, रेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है। एंड इन रिटर्न जो मिनिस्टर हैं हाउसिंग के, सीन फ्रेजर, उन्होंने एक आइडिया दे दिया कि अगर हम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो कि कनाडा के अंदर आते हैं पढ़ाई करने के लिए, उनके ऊपर कैपिंग कर दें तो ये एक तरीका है इस सिचुएशन को हैंडल करने का। पर अब प्रॉब्लम क्या है, दूसरी साइड पे कैनेडियन गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया हुआ है कि 1.5 मिलियन न्यू इमिग्रेंट्स को बाय 2025 वो यहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटी देंगे, उनको बुलाएंगे अपने कंट्री के अंदर। पर रीजन क्या है कि अभी उनके पास प्लेस नहीं है कि उनको ठहराएंगे कहाँ, घर नहीं है। और जो एग्जिस्टिंग घर हैं उनके रेंट और प्राइसेस बहुत ज्यादा हाइक अप हो गए हैं। रियलिटी में देखें तो कनाडा की रिक्वायरमेंट क्या है कि उनको अब अराउंड 5.8 मिलियन नए घर चाहिए। तो इसका मतलब ये हो गया कि 22 के कंपैरिजन में अब उनको अराउंड 8,28,000 नए घर चाहिए, जो कि 3 गुना है पिछले साल के कंपैरिजन में। तो ये है एग्जैक्ट रीजन। फर्दर हम करंट स्टेटस चेक करते हैं। तो अब कनाडा के अंदर जो करंटली 2023 के अंदर फर्स्ट हाफ के अंदर 4,34,900 अप्रोक्सीमेट एप्लीकेशंस जो हैं स्टूडेंट की, वो ऑलरेडी प्रोसेस हो गई हैं। इतने स्टूडेंट ऑलरेडी आ गए हैं कनाडा में। एंड अभी लेटर जो रिमेनिंग हाफ ईयर है इसमें और आएंगे। अगर हम कंसिडर करते हैं कि अराउंड 4,34,000 ही और आ गए, तो ये जो टोटल काउंट है ये तो बढ़ जाएगा पिछले साल के टोटल काउंट से। तो इस हिसाब से ये बन जाएगा तकरीबन 8,60,000 के करीब। एंड अगर हम इस सिचुएशन को देखें, चाहे लिबरल हो या कंजर्वेटिव हो, सबके दिमाग में एक बार तो यही आएगा कि इंटरनेशनल स्टूडेंट के ऊपर कैपिंग कर दो, क्योंकि वही अगर बाहर से नहीं आएंगे तो यहाँ पे जो ऑलरेडी रह रहे हैं उनको अच्छी अकोमोडेशन मिल जाएगी। अब मुद्दा ये है कि क्या डिसीजन हो चुका है। तो अगस्त 21 को मिनिस्टर सीन फ्रेजर ने बोला कि हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम इस आइडिया को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बट ऑन द वेरी नेक्स्ट डे मिनिस्टर फ्रेजर ने एक इंटरव्यू के ऊपर उन्होंने बोला कि जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं ना, हमें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। एग्जैक्टली हो क्या रहा है कि जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनके स्टूडेंट्स तो उनके पास आ रहे हैं, पर उनके कॉलेज के कैंपस के आसपास वहाँ पे हाउसिंग ऑप्शन नहीं है। एंड इस चीज के कारण वो स्टूडेंट यहाँ वहाँ भटक रहे हैं और उनको हाउसिंग में दिक्कत आ रही है। और एक चीज और उन्होंने कंफर्म की, अभी तक उन्होंने कोई डिसीजन नहीं किया कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के ऊपर कोई कैपिंग होनी चाहिए या नहीं। तो अब हम बात करते हैं रीज़न की। देखो रीज़न क्या है कि जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं, या फॉर एग्जांपल हम कोई भी लगा लेते कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट है कनाडा के अंदर आ रहा है, वो अराउंड $10 बिलियन का बिजनेस लेके आता है कैनेडियन गवर्नमेंट के लिए, जो कि कनाडा की जीडीपी के अंदर काउंट होता है। तो अब इतनी बड़ी अमाउंट अगर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स लेके आ रहे हैं तो इस चीज़ को बंद करना कनाडा के लिए तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। इसीलिए हमारे पास एक गुड न्यूज़ है। क्यूबेक ने भी यही चीज़ की है कि उन्होंने बता दिया कि स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर अगर हम कैप करेंगे तो ये हाउसिंग क्राइसिस ऐसे ठीक नहीं होने वाला। इसलिए ये चीज़ तो एकदम क्लियर हो गई कि कनाडा के जो हाउसिंग क्राइसिस है उनका इनके साथ कुछ लेना देना नहीं है। जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं बल्कि वही तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहे हैं, उनको ही तो सबसे ज़्यादा मुश्किल
मुश्किल आती है रेंट भरने में, उनको चीप प्लेसेस चाहिए, सस्ते रेंट में चाहिए, उनको वो मिल नहीं रही है। एंड फाइनली इस चीज़ को हम जब कंक्लूड करते हैं तो ये चीज़ सामने आती है, दो मेजर फैक्टर्स हैं, एक तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट और सेकेंडली है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। प्रोविंशियल गवर्नमेंट कहती है कि भाई आपने इमिग्रेंट्स को बुलाना है, आप उनको रोक नहीं सकते। एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को भी एक धक्का होगा, क्योंकि अगर इमिग्रेशन रोक दी, स्टूडेंट वीज़ा रोक दिया, तो उनकी अर्निंग कम हो जाएगी। इसलिए अब जो चीज़ सामने आ रही है वो है एक ऑल्टरनेटिव। तो वो कह रहे हैं कि एक एनुअल कोटा होगा एडमिशन। इससे आपने घबराना नहीं है। रीज़न ये है कि अगर आपका स्टूडेंट वीज़ा की प्रोफाइल एकदम स्ट्रांग है तो आपको कोई नहीं रोक सकता वहाँ पे जाने के लिए। पर अगर आपकी फाइल अच्छे से नहीं बनी हुई, आपने अपना कोर्स अच्छे से नहीं चूज किया हुआ, या कोई भी कमी है आपकी फाइल के अंदर, तो आपकी रिजेक्शन आ सकती है। इसका मतलब ये है कि इन फ्यूचर रिजेक्शंस बढ़ेंगी। तो एक सिंपल सा आंसर है येस, रिजेक्शंस बढ़ेंगी, पर उनके लिए जिनकी फाइल वीक होगी, जिनका एप्लीकेशन प्रोसेस वीक होगा, बट उनके लिए नहीं जिनका बिल्कुल सारा कुछ ठीक होगा। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अपने वीज़ा फाइलिंग प्रोसेस को खुद ध्यान से देखें, कंसल्टेंट के साथ डिस्कस करें, उसको अप्लाई करने से पहले हर चीज़ को डिटेल में चेक ज़रूर करें। एंड अपना जो कोर्स है, जो प्रोग्राम्स हैं, वो वहाँ पे ध्यान से सिलेक्ट करें ताकि वो आपकी प्रोफाइल के अंदर मैच हो रहे हैं, क्योंकि इन फ्यूचर आपको पीआर के लिए अप्लाई करना है। एंड अगर आपका सारा कुछ रेलिवेंट नहीं होगा तो वहाँ पे चांसेस हो जाते हैं कि वहाँ पे चांसेस हो जाते हैं कि आपकी वहाँ पे सेटलमेंट वीक हो जाए। एंड दिस इज़ वेरी बैड। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।